एक लेडी की पहचान सामने आई है। देखो कैसे अपनों की भीड़ में अपना बनकर छुपी हुई है। वो आपके घर में और निरंतर आघात पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अब बच नहीं सकती है वो परमात्मा की नजरों से। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। आज फिर मैसेज लेकर आई हूँ एक। चलिए चैनलिंग करती हूँ आपके लिए, देखते हैं क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए। क्या संदेश, क्या भेद खुल रहा है। यूनिवर्स आपको क्या संकेत देना चाहते हैं, आज कौन सा सच आपकी आंखों के सामने आने वाला है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लो तो आज महादेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। परमपिता परमेश्वर, देखो जिसने सृष्टि को रचा, कैसे आज आपसे संपर्क कर रहे हैं इस संदेश के माध्यम से। आज महादेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आज की इस रीडिंग से। जब भी महादेव की एनर्जी कनेक्ट होती है मन गदगद हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। इतना मानकर चलो जीवन में एक कदम आप आगे बढ़ने वाले हैं। महादेव जो सृष्टि के रचना कर रहे हैं, महादेव जो हर क्षण हमें संभाल रहे हैं, हम हर दिन बढ़ रहे हैं, एक क्षण और जीवन जी रहे हैं, यह भी उनकी कृपा है। देखो आज महादेव का हाथ आपके सर पर है। आज आपके सर पर है महादेव का हाथ। जब भी ये स्वरूप होता है हमारे जीवन में, यानी कि हम पुत्र और वो पिता बन जाते हैं, हम संतान और वो पिता बन जाते हैं। आज महादेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। इस क्षण आप उन्हें नमन करके अपनी एक इच्छा मांग सकते हैं। इस क्षण आप उन्हें प्रणाम करके किसी और के लिए भी सुख मांग सकते हैं। आज आपके जीवन में एक सृजन होने वाला है, कुछ आगे बढ़ने वाले हो आप। हो सकता है आपके परिवार में एक संख्या बढ़ेगी, या तो कोई ब्याह कर आएगी कोई, और या तो किसी शिशु का जन्म होगा। जब भी महादेव की एनर्जी कनेक्ट होती है एक संख्या बढ़ता है, एक सृजन होता है, कुछ भी निर्माण होता है। अगर आप किसी चीज़ को बनाने की योजना बना रहे हैं बहुत दिनों से और वो नहीं बन पा रहा है, चाहे वो आपका घर हो, मकान हो, कोई योजना हो, कुछ भी हो, वो अब बन जाएगा। महादेव की एनर्जी कह रही है आपसे कि अब आप अपने प्रयासों में सफल हो जाएंगे। अब आपको आपके संघर्षों का फल मिलने वाला है। परमपिता परमेश्वर महादेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, अर्थात आपके घर में, परिवार में आने वाली है बहुत बड़ी खुशी। स्वीकार कीजिए इसे, रिसीव कीजिए इस एनर्जी को, रिसीव कीजिए इस पॉजिटिव वाइब्स को। देखिए एक लेडी है जो आपके घर में, आपके परिवार के सदस्यों के बीच अपने बनकर कैसे घुस जाते हैं लोग हमारे ही घर में, हमारे ही परिवार में, और दिन रात षड्यंत्र करते हैं, दिन रात षड्यंत्र करते हैं। एक लेडी की पहचान सामने आ रही है। जी हाँ, ये फीमेल है, ये लेडी है, अपनी बन के रहती है, अर्थात कि ये कोई मित्र नहीं है। जब यहाँ डीएनए मैच कर रहा है, ये अपनी बनकर रहती है, यानी कि ये मित्र नहीं है, ये आपके परिवार की सदस्य है, यानी कि ये आपके रिश्ते में लगती है, ये आपकी रिश्तेदार है, इसका संबंध है कहीं ना कहीं आपसे, आपके परिवार से, परंतु बहुत बुरी है। मतलब इतनी जेलस की भावना है इसके भीतर, इतनी जेलसी की भावना है, ये सिर्फ जलती है, सिर्फ जलती है। इसके मन में भावनाएं इतनी खराब है, इतनी बुरी है कि ये केवल कैसे दूसरों का बुरा हो, कैसे दूसरों की बुराई हम करें, कैसे आपके सपने पूरे ना हो, हर वक्त ये सोच रही है, हर वक्त ये सोच रही है। देखो इसके बाल काफ़ी है सर पर, देखो कैसे पहचान आंखों के सामने आ रही है, कैसे मैसेज चैनलिंग होती है। बाल काफ़ी है इसके सर में, यानी कि हो सकता है इसके लंबे बाल हो या तो इसके घने बाल हो, ये पहचान आ रही है। या तो इसके बाल काफ़ी लंबे हैं और या तो काफ़ी घने और काले बाल हैं। मतलब ये इसकी बाल बहुत ज़्यादा है संख्या। ओह, दुबला पतला शरीर और लंबे घने बाल, लंबे भी हो सकते हैं या तो घने हो सकते हैं। यहाँ बालों का जिक्र आ रहा है कि बाल है और काफ़ी बाल हैं। बहुत बुरी लेडी है। यह आपके परिवार के सदस्यों के बीच मुस्कुराती हुई घुस जाती है, फैमिली में ऐसे समा जाती है जैसे कि ये कितना अपनापन है। इसकी ज़ुबान पर हमेशा अपनेपन की बातें होती हैं। अपनापन एक शब्द आ रहा है बार बार, वो भी कपट से भरा।
अपनापन जो शब्द आ रहा है वो कपट से भरा आ रहा है, यानी कि ये आपके परिवार के सदस्यों में कभी भी आ जाती है, प्रवेश करती है, मुस्कुराती है और झूठा अपनापन दिखाती है, झूठा अपनापन दिखाती है। ये हमेशा ये महसूस करवाती है आपको कि ये कितनी अपनी है आपकी, इसके अलावा कोई और आपका अपना नहीं है, ये इतनी अपनी है आपकी। जब कोई आपका साथ नहीं देगा ये आपका साथ देगी, इस तरह का विश्वास दिलाती है ये आपको, परंतु वास्तव में ये आपकी अपनी नहीं है, यह आपकी अपनी नहीं है, जलन की भावना है। कई बार इसने बहुत कूटनीति रची है आपके लिए, कई बार इसने इतना धोखा देने का प्रयास किया है, मतलब जो भी कार्य इसके कान में पड़ जाते हैं कि आपके बनने वाले हैं, वो उस कार्य को ये बिगाड़ना चाहती है। जो भी चीज़ें इसके कान में पड़ जाती हैं कि जिससे आपको खुशी मिले, जिसको आपको परेशानी ना हो। देखो पिंक कलर आंखों के सामने आ रहा है, मैं चैनलिंग कर रही हूँ मैसेज और बीच में मैं रोक कर बोल रही हूँ पिंक कलर। पिंक कैसे? कमल के फूल के अंदर जो पिंक होता है, बिल्कुल कमल के फूल का अगर आप पत्ती हटाओ तो वो जो पिंक निकलता है ना, बिल्कुल वो पिंक आंखों के सामने आ रहा है, और कोई सामान के फॉर्म पे आ रहा है, या आपने पिंक कपड़े पहने, या कोई पिंक ब्रीफकेस है आपके पास, कोई ट्रॉली बैग है आपके पास, पिंक कोई पर्दा है क्या? कमल के फूल का जो पिंक होता है क्या है? पिंक कोई सामान है क्या आपकी आंखों के सामने? मैसेज के बीच में अचानक से आ रहा और कोई संकेत नहीं इसके साथ कोई संकेत नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ पिंक कलर आंखों के सामने आ रहा है। पिंक मतलब बिल्कुल सुर्ख गुलाबी जो कहते हैं, कमल के फूल के जो पत्तियां कलर होती है वो कलर आंखों के सामने आ रहा है। तो ज़रूर आपके आसपास कोई चीज़ है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपने कपड़े पहने हो तो लिखिए, और अगर ये चीज़ नहीं है आपकी आंखों के सामने तो एक चीज़ मानकर चलिए कि शायद कमल का फूल आपको देना है कहीं, तो आप किसी मंदिर में कभी आपको कमल का फूल मिले तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि आज शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। इस पिंक, ये सुर्ख पिंक जो सुर्ख गुलाबी कहते हैं, इस कलर की एनर्जी आज आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं। देखो बहुत खूबसूरत ये कलर क्या है? कमल का फूल, यानी कि माता लक्ष्मी का प्रतीक, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, धन, अबंडेंस का प्रतीक। कोई रुका हुआ काम जो धन से संबंधित हो अचानक बन जाएंगे, कहीं अचानक से आपको पैसे प्राप्त होंगे, मतलब बहुत सारी एनर्जी, जैसे ऊर्जा की बारिश होती है ना, वैसे धन की बारिश होगी। ऐसे इस वक्त पॉजिटिव एनर्जी की बारिश हो रही है आप पर। देखो बुरा करने वाले तो बुरा करते हैं, वो दिन रात सोच रहे हैं बुरा, उनको कोई बुरा सोचने से रोक नहीं सकता है। जो बुरा सोच रहे हैं वो बस बुरा सोच रहे हैं, लगातार बुरा सोच रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो हमारे बारे में कितना बुरा सोच रहे हैं? हमें फ़र्क ये पड़ता है कि हमने अपने जीवन में कितनी कमाई की। मैंने इस लेडी की बात की है जो दिन रात जेलस फील कर रही है, दिन रात कुढ़ रही है, भीतर ही भीतर जल रही है। उसके पैर कोई छूता है ना तो वो मुस्कुराती है, परंतु मुंह से कहती नहीं है कि प्रसन्न रहो, खुश रहो, कि गलती से कहीं सामने वाला खुश ना हो जाए। वो एक बार भी बोलती नहीं है, हाथ रख देगी आपके सर पर, लेकिन खुश रहो जैसा शब्द नहीं बोलती हो कि कहीं गलती से उसका आशीर्वाद तुम्हें लग ना जाए। ये इतनी बुरी महिला है, ये जलती है, ये जलती है आपसे। और देखो इसके संबंध में कुछ लेटर्स आंखों के सामने आ रहे हैं, शायद आपको पहचानने में मदद हो जाए। अभी लेटर्स आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर नहीं आए हैं, इसलिए मैं बता नहीं सकती, एक भी लेटर आंखों के सामने क्लियर नहीं आ रहा है। लेकिन जब जब आपके घर में कोई तरक्की की बात होती है, खुशी की बात होती है, जब आपके घर में कोई ब्याह लगता है, किसी को संतान होने वाली है, किसी को नौकरी होने वाली है, तब तब इसने आंसू बहाए हैं भीतर ही भीतर, तब तब ये रोई है भीतर ही भीतर कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके चाहने से भी आपका बुरा नहीं हो रहा, इसकी तबीयत खराब हो रही है, इसके चाहने से भी आपका बुरा नहीं हो रहा। ऐसा सोचकर ये हैरान रह रही है। ये परमात्मा से मांगती है दुख और बुराइयां दूसरों के लिए, ये परमपिता परमेश्वर से मांगती है दुख। इसकी हिम्मत इतनी है, इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, ये इतनी अनजान है उस शक्ति से कि जिस शक्ति से हम अपने जीवन में खुशियां मांगते हैं, प्राण मांगते हैं, सुख मांगते हैं, उस शक्ति से ये आपके लिए तकलीफ मांगती है। इसने कई बार सूर्य देव के सामने अपने आंचल को फैलाकर भी आपके घर में खुशियां ना आए ये दुआ मांगी है। इतनी बुरी है ये महिला। अगर आपको पता चलता है, इसको हटाइए अपने घर से, चाहे कितनी भी संबंधी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी करीबी आपकी क्यों ना हो, इसको हटाओ अपने घर से। ऐसी महिलाएं जब साथ में होती है, हमारे आसपास होती है, उठना बैठना करती है, तब नकारात्मक ऊर्जाएं जुड़ती है हमसे, तब नेगेटिविटी जुड़ती है हमसे, जीवन बहुत बुरा हो जाता है, जीवन बहुत खराब हो जाता है हमारा। इसलिए ऐसी महिलाओं से दूर ही रहना बेहतर होगा।
ऐसी महिला से बिल्कुल आपको दूर रहना है, क्योंकि खुशियों पर हमला करती है, ये खुशियों पर आपके हमला करती है। ये देखिए एक लेटर्स निकल कर आ रहा है, एक लेटर एम निकल कर आ रहा है। यस, ये एम ही है। एक लेटर एम निकल कर आ रहा है। इस लेटर से इस औरत का कोई संबंध ज़रूर है, क्योंकि लेटर का एक भाग सुनहरा है और दूसरा भाग नेगेटिव है, ब्लैक है, ग्रे है। या तो इस औरत का नाम एम से होता है, या इसके घर में इसके बच्चों का नाम एम से होता है, इसके पति का नाम हो सकता है, या एम नाम के शहर में ये रहती है। मतलब एम से इस औरत का कोई है गहरा संबंध। और यस, बिल्कुल एम है, ये डब्ल्यू नहीं है। एम लेटर निकल कर आ रहा है नेगेटिविटी के साथ। इस औरत से सीधा संबंध लग रहा है इस एम का। एम नाम से शहर हो सकता है, इसका सोसाइटी का कोई नाम हो सकता है, इसके बच्चों का नाम हो सकता है, इसका खुद का नाम हो सकता है, एम नाम से इसका सर नेम हो सकता है, एम नाम से इसका पुकारू नाम हो सकता है। परंतु एम लेटर नेगेटिविटी के साथ घेर रही है, यानी कि कुछ तो संकेत मिल रहे हैं, परमात्मा कुछ संकेत दे रहे हैं इस मैसेज के दौरान कि आपको इससे अलर्ट रहना है। एक बार इस महिला ने इतना बड़ा प्रयास किया है कि आपके घर में किसी का विवाह टूट जाए। मतलब आपके परिवार में, शायद आपका या आपके परिवार में किसी का भी हो सकता है, किसी का विवाह तय हुआ और इसने ये भी प्रयास किया, इसने पूजा पाठ की, इसने मंत्र का जप किया, ये मंदिर तक चली गई, ये तंत्र का भी प्रयोग किया इसने कि वो विवाह टूट जाए, और शायद ये कामयाब भी हुई है, ये सफल भी हुई है, किसी का विवाह टूट जाए। इस तरह की चालबाजी करती है ये औरत। कितनी बुरी है ये, लोग इतना नीचे कैसे गिर जाते हैं। कितनी बुरी है ये औरत कि इसने ये तक नहीं सोचा कि मैं जब बुरा पेड़ लगा रही हूँ बुराई का, तो इसमें फूल जो खिलेंगे, इसमें जो फल खिलेंगे, उसको मुझे ही खाना पड़ेगा। ये संसार का अद्भुत नियम है कि हम जब पुण्य करते हैं तो उसका फल हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे माता पिता नहीं खाते हैं, वो अपने कर्म की कमाई खा रहे हैं। भले आप एक घर में रहते हो, एक घर में 4 लोग रहते हो, लेकिन चारों अपने हिसाब से कर्म का फल मिलेगा। किसी के कर्मों का फल दूसरे को नहीं मिलता। ये कुछ पल की संतुष्टि होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम व्रत रखेंगे तो हमारे पति को मिलेगा, हम अच्छा करेंगे तो हमारे बच्चों को मिलेगा। ये सिर्फ एक मिथ्य है। वास्तव में हर मनुष्य का सीधा संबंध परमपिता परमेश्वर से होता है। हर कोई अलग जन्म लेता है, अकेले जन्म लेता है और अकेले मृत्यु होती है। तो ये इस बात का सार्थक है ये बात कि हमारे कर्मों का फल हमें ही भुगतान करना पड़ता है। क्यों? एक स्वस्थ परिवार में एक मनुष्य बीमार हो जाता है और पूरी जिंदगी बीमार रहता है, रेंगता है, और सारे मनुष्य स्वस्थ रहते हैं, उसी घर की कमाई खा रहे हैं, उसी घर में एक खाना खा रहे हैं, एक को कष्ट है, एक सुखी है। हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। कैसे इस तरह की महिलाएं भूल जाती हैं जो नित्य बुरे कर्म कर रही हैं, नित्य गलत काम कर रही है। उसको इतना भी ख्याल नहीं आता है कि हम जो लगातार बुरे कर्म कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, इसकी सजा भी हमें मिलेगी, इसकी सजा भी हमें मिलेगी। और ये जो बुराई हम बो रहे हैं जिस पेड़ में, इसका फल भी हमें ही खाना पड़ेगा, इसका फल हमें खाना होगा। और देखो, निरंतर बुराई करने वाले का अब क्या परिणाम होगा, अब क्या परिणाम होगा। एक लेटर आंखों के सामने आ रहा है, ये लेटर जे है। यस, ये जे है। यस, डेफिनेटली ये जे है। जे नाम से महिला का नाम हो सकता है, इसके पति का नाम हो सकता है, इसके बच्चों के नाम हो सकते हैं, शहर का नाम हो सकता है, क्योंकि जे लेटर से आपको नेगेटिविटी मिल रही है। जे लेटर से कोई शत्रु हो सकता है आपका, जिससे नेगेटिविटी घेर रही है आपको रहना है सावधान। पहला लेटर एम आया था और अब जे आ रहा है। इस लेटर से आपको सावधान रहना है। इस लेटर से जुड़ी कोई चीज़ है जो लगातार नेगेटिविटी भेज रही है आप तक, जो लगातार नकारात्मक शक्तियां भेजने का प्रयास कर रही है, आपको सावधान रहना है। अब देखो कैसे सच आएगा आंखों के सामने। शर्मसार होगा इसका चेहरा, सर झुकेगा इसका शर्म से 10 लोगों के बीच। इसका भांडा फूटने वाला है। कहते हैं ना, तुम्हारा झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, सच तुम्हारा सच सामने आकर ही रहेगा। यही होने वाला है इस लेडी के साथ। सबको उसके कर्मों का फल मिलता है। और देखो, इसके पाप का घड़ा भी भरेगा। इसके अपने परिवार के सदस्य में, मतलब इसके खुद के घर में कुछ ऐसा विवाद होगा कि इसका अपमान करेंगे इसके खुद के घर वाले। आपको सजा देने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा इसको ऐसी सजा दे रहे हैं कि इसके खुद के घर वाले अब इसका अपमान करेंगे,
इसके खुद के घर वाले ही अब इसका अपमान करने वाले हैं, जिसके लिए इसने कभी दम भरा था अहंकार का। अपने जिस परिवार के लिए, हो सकता है इसके बेटे हो, और उसके बेटे ही अब इसको सताएंगे, इसको अपमानित करेंगे, क्योंकि अब दिन ये देखेंगे कि कैसे जब इसने दूसरे के लिए बुराई की चादर फैलाई तो अब वो चादर इसको ही ओढ़ना पड़ेगा। यही होता है, सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा इसको, उल्टे पैर घर भागना पड़ेगा इसको। जिस रास्ते पर ये खुशी खुशी चल रही थी, बुराई के जिस मार्ग पर ये खुशी खुशी चल रही थी, उसी मार्ग को छोड़ छाड़ कर भागेगी। देखो सब कुछ कितना बुरा होगा इसके साथ, कितना गलत होगा इसके साथ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी इसने सिर्फ गलतियाँ ही की हैं, पूरी ज़िंदगी इसने सिर्फ गलतियाँ की हैं। देखो एक शब्द आ रहा है अचानक से कामयाबी, मतलब अचानक से कामयाबी, दोनों शब्द आ रहे हैं। यानी कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं क्या रिसेंट में, तुरंत आपने किया हो अभी, उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। कुछ आप अभी कर रहे हो, अभी कुछ योजना बना रहे हो, 100% सफलता मिलेगी। सूर्य की ऊर्जा मिल रही है आपको। ये जो अचानक से कामयाबी मिल रही है, इसको सूर्य की ऊर्जा मिल रही है। जब सूर्य की ऊर्जा मिलती है ना, सोच लो क्या होने वाला है आपके जीवन में। बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव अचानक से होगा। पॉजिटिव रिसीव कीजिए इस पॉजिटिव वाइब्स को, इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। एक अचानक से किसी कार्य में आपको बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, आपके काम बनने वाले हैं। देखो लाख कहते हैं ना, दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। ये महिला चाहे जले आपसे, चाहे कुछ भी करे, क्या फ़र्क पड़ता है जब नसीब साथ दे रहा है आपका, या आपके कर्मों की कमाई है। ये होती है डिवाइन की शक्तियाँ, जो हमारा साथ तब देती है जब हम सही राह पर चलते हैं। जब हम गलत काम से दूर रहते हैं, तब डिवाइन की शक्तियाँ हमारा साथ देना शुरू कर देती हैं। आपके भी अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है आपको, मन शांत रहने वाला है आपका, और ऊर्जाओं से भरने वाला है आपका जीवन। अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, ये सुना है ना, आपके साथ यही होने वाला है। फूल बेचोगे तो हाथ से खुशबू ही आएगी, फूल बेचोगे हाथ से खुशबू आएगी, यही हो रहा है आपके साथ। चाहे कितने दुश्मन हो, देखो इस महिला अकेले नहीं है, इसका परिवार भी शामिल है इसमें। महिला अकेली नहीं है, इसके परिवार भी कूटनीति में शामिल है। इसके परिवार भी चाहते हैं आपका अनिष्ट हो, बुरा हो, आपको कमी घेर ले, आप जीवन में कभी तरक्की ना करें। इस तरह की भावनाओं से घिरा इसका परिवार, दिन रात आपके परिवारों के बीच घुस जाते हैं ये लोग। जब आप जश्न मनाते हैं, ये लोग भी शामिल होते हैं, मुस्कुराते हैं, बहुत बहुत ओछी हरकत करते हैं, ये छोटी छोटी सी कुछ तंत्र क्रियाएं करते हैं, कोई गलत पूजा पाठ करते हैं, ऐसे ऐसे मंत्रों का जप करते हैं जिससे कि आपका अनिष्ट हो, परंतु वास्तव में ऐसा होने वाला नहीं है। लाख ये बुरा चाह ले, देखिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे, एक नई सकारात्मक ऊर्जा जुड़ रही है आपसे। मतलब एक काम जिसमें अचानक से कामयाबी मिलेगी आपको, एक काम में आपको अचानक से सफलता मिलेगी, बड़ी सफलता मिलेगी। एक दिव्य अलौकिक शक्ति आपसे जुड़ रही है। रहना है आपको अपने शत्रुओं से दूर, आपको अपने दुश्मनों से दूर रहना है। और देखिए कामयाबी कैसे आपके कदम चूमेगी। जेलस की भावना वाली इस महिला से कोशिश करना है आपको दूर रहना है, अपने परिवार से इसको दूर रखना है। इसकी नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाएगी। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। जो भी भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, हमेशा स्मरण रहे इस बात का। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।